अखिलेश यादव विकास दिख रहा है। मेट्रो हर हर चल रही है, चल रही है। 1 इंच बढ़ा दिए हूँ, बता दीजिए। चल रही है, बताइए वजह फिर से। हर हर चल रही है, हर चल रही है मेट्रो। अच्छा, मेट्रो। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है शुभम अवस्थी। आपने देखना शुरू कर दिया है मीडिया नेटवर्क का स्पेशल शो 27 की सत्ता किसकी। जनता जनार्दन से हम पूछेंगे आखिर 27 का यूपी में क्या माहौल होने वाला है। योगी आदित्यनाथ हैट्रिक लगाएंगे या अखिलेश यादव वापसी करेंगे या बहन जी मायावती 2007 वाला फार्मूला एक बार फिर से यूपी में दोहराएंगी। अनकट सर में सीधा हम लोगों की राय जानेंगे। क्या नाम है आपका? चांद। 4 ऑप्शन है। चांद, क्या सिलेक्ट करेंगे? यही ऑप्शन है हमारे। डी, किसी को नहीं, मतलब अन्य। क्या लग रहा है? ये कौन है बताइए। 4 ऑप्शन है। जनता तय करेगी। नहीं, जनता ही तो है। क्या लग रहा है भाई? ए बी सी डी। अगर जनता का अरे तय है पोस्टर तो शर्मा का रहा है पोस्टर देखने में। देख नहीं तो सकते हैं नहीं ना। शर्मा कह रहे हैं ये लोग। क्या बताए यार आप अन्य तो। भी है ऑप्शन। अन्य में क्या थे इसमें? आपने जो आना है जिसने उसका नाम ही नहीं दिया। किसको आना है? कांग्रेस में। कांग्रेस को आना है भाई। अखिलेश जी के साथ है। है अखिलेश जी के साथ है, बता रहे हैं कांग्रेस। देखिए वो गठबंधन बनता है नहीं बनता वो वक्त मतलब बताएगा। संजस में भी है। हम कहे के लिए मंजस में अच्छा। कोई चीज डिक्लेयर नहीं हुई, आप उससे पहले ही अरे अपना लेकिन फिर सवाल। भी जनता है। हाँ। देखिए जनता कुछ भी कहे, हाँ। जब तालमेल हो जाएगा, लिखा पढ़ी हो जाएगी, पक्के तरीके से हो जाएगा तब हम मानेंगे, नहीं तो हम अकेले ही लड़ रहे अच्छा, हैं। कांग्रेस अकेले लड़ेगी है, मतलब अभी कांग्रेस तक को। तो ऐसा ही लग रहा है। अच्छा, मतलब आप कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, हम सपोर्ट कांग्रेस को नहीं कर रहे, उसकी नीयतों को, नीति और नीयत को कर रहे हैं। अच्छा भाई साहब, 4 ऑप्शन सामने हैं, किसे चुनेंगे? भाई बाबा जी हैं। बाबा जी को काहे चुनेंगे? बाबा जी नंबर 1 के हैं, और कौन चाहिए? अखिलेश जी कह रहा है इस बार ड्राइवर बदलेगा। अखिलेश कौन है? बताइए कौन है? हमें क्या पता, हम बाबा जी को जानते कह हैं। रहा है योगी जी के पहले मुख्यमंत्री थे 12-17 में। उनके पहले मायावती भी तो थी, उनके पहले मुलायम भी तो थे। हाँ। यही गुम्मे चलते थे। बाबा आगे आजकल गुम्मे चले आज तक कहीं? हिम्मत है नहीं है। ये गुम्मा चले, इनके पिछवाड़ा लाल कर दिया जाएगा कोई हो। अच्छा, बाबा ठीक है। बाबा ठीक है। बस नंबर 1 क्या बाबा। नाम है आपका? जीतू। जीतू। हाँ। भाई साहब, 4 ऑप्शन सामने आपके हैं, ABCD। असमंजस में काहे हैं? रखिए उंगली रखना और इसमें। अच्छा, यही काहे मसाला खा लिए, गुटखा हानिकारक होता है। हाँ, इसीलिए नहीं बोलेंगे। गुटखा खाना हानिकारक होता है। हाँ। अच्छा, ये चुन रहे हैं। बाबा काहे बाबा? बाबा हाँ। बाबा ही एक ऐसा नाम है हाँ। जो इस समय हमारे भारत में हर एक व्यक्ति के नाम पर, हर एक बच्चे के नाम पे गूंज रहा है। बाबा योगी आदित्यनाथ। अच्छा, क्या अच्छा लगता है योगी आदित्यनाथ? क्यों योगी आदित्यनाथ को आप लोग चुन रहे हैं? इनके सर में बाल नहीं है। ये कौन सा बात हुआ? ये कौन सा तर्क हुआ भाई? ये संत हैं, हाँ। महंत हैं, मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। पूरे भारत में मांग चल रही है इनकी, इनको प्रधानमंत्री बनाया जाए। ये प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। अच्छा। इनको कोई रोक नहीं सकता है। कोई नहीं रोक सकता है। चलिए भाई साहब, 4 ऑप्शन है। इंजीनियर अखिलेश यादव बनेंगे। इंजीनियर अखिलेश यादव। यस। क्यों अखिलेश यादव? इस प्रदेश में विकास करना है, हाँ। विकसित प्रदेश बनाना है, हाँ। तो अखिलेश यादव जी को बनाना है। बीजेपी कह रही हम बहुत विकास कर रहे हैं। विकास कुछ दिखा दें, कोई विकास इनका दिख रहा है। अखिलेश यादव विकास दिख रहा है। मेट्रो हर हर चल रही है, हर चल रही है। 1 इंच बढ़ा दिए हूँ, बता कैसे चल दीजिए। रही है? बताइए वजह फिर से। हर हर चल रही है, हर चल रही है। मेट्रो। अच्छा, मेट्रो। इकाना स्टेडियम का दूसरा बनाया क्या भाजपा ने? नहीं बनाया। भाई बना रहे हैं, कह रहे गोरखपुर में बनना है। जनेश्वर मिश्रा पार्क बनाया, कोई नहीं बनाया। अच्छा, एक वेदांता लाए थे, दूसरा वेदांता लाए क्या? नहीं लाए। कहना तो हर जिले में एक अस्पताल बनाएंगे तगड़ा। अपोलो हॉस्पिटल लाए अखिलेश यादव, ये लाए नहीं लाए। अच्छा, बहुत नाराजगी है। IIT लखनऊ में लाए, ट्रिपल IIT आई, दूसरा लाए नहीं लाए। नाराजगी है। क्या नाम है भाई साहब आपका? अमूल की डेयरी लाए थे, ये भी नाम लाए बता दीजिए। क्या? आप अमूल डेयरी नाम बता रहे हैं। पंडित फूलचंद शास्त्री। शास्त्री जी, अरे शास्त्री जी भविष्यवाणी कर दिए भाई साहब। 4 ऑप्शन है। शास्त्री जी कह रहे हैं, अखिलेश जी आ रहे हैं। कहाँ एक के अलावा कोई नहीं आ रहा है, आप कहाँ चक्कर क्या में हो? अच्छा लगता भाई? ये के अलावा काहे कोई नहीं आ रहा अच्छा, है? इनके में बुरा क्या लगता है? एक मिनट, इनमें बुरा क्या लगता है ये बता दीजिए हम हमें। क्या बताएं, आप लोग बताओ। इनका जो है सारा काम नंबर 1 का है। अच्छा। कहीं पे आप माफियाओं को देख लीजिएगा, माफिया भाग रहे हैं। किसान को लो, किसान खुशहाल है। लड़कियों को लो तो लड़कियां खुशहाल हैं। सभी खुशहाल हैं, कोई जो है परेशान नहीं है। बाबा का जो है अलग ही भगवा है। चुनना है, मतलब क्या नाम है आपका? श्याम बिहारी यादव। भाई साहब, 4 ऑप्शन है, ABCD। क्या चुनेंगे? क्यों ए को चुनेंगे? जानते चोर है, नहीं चाहिए किसी को।
अरे सब पिट गए भैया, ए या सी, दो में से दो। ऐसी बहन जी को भी चुनना है मतलब हाँ, है? बहन जी को इसलिए चुनना है, अगर हमारे योगी महाराज प्रधानमंत्री बनते तो सीएम हम मायावती जी। योगी जी प्रधानमंत्री बनते हैं तो बहन जी सीएम बनेंगी यूपी की। क्यों भाई साहब, आपको क्या लग रहा है? माननीय हिंदू हृदय सम्राट माननीय योगी आदित्यनाथ। अच्छा, क्या अच्छा लगता है योगी आदित्यनाथ में? योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश को चौमुखी विकास करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है। उत्तर प्रदेश में कानून का राज लाना चाहते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, ये राष्ट्रवाद की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं। और ये सब अखिलेश यादव खाली मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। या तो ये तो उनकी बात करते हैं जो भारत के टुकड़े होंगे, ईसा इल्लाह चलाते हैं, उनका समर्थन करते हैं। जो आतंकवादी लखनऊ में बम विस्फोट कर देते थे, इनको छोड़ दो, उनकी बात करते हैं। आज उत्तर प्रदेश में माननीय हिंदू हृदय सम्राट योगी आदित्यनाथ की सरकार है, जो इन गुंडे बदमाशों को यहाँ से पलायन करा दिया है। या तो गुंडे बदमाश उनका टिकट ऊपर के लिए काट दिया। 20 गाड़ियां से चला करते थे, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, 20 गाड़ियों से राइफल लेके ऐसे लोगों का उन्होंने ऊपर का टिकट काट दिया है। आज गुंडे बदमाश यहाँ पर या तो सीमा छोड़ के चले गए या तो उनकी जेल में है। कोई किसी की बहन बेटियों के ऊपर हमला नहीं कर सकता। आज कोई किसी की जमीन पर कब्जा नहीं कर सकता है। आज कोई किसी का अपहरण नहीं कर सकता है। ये ऐसी सरकार है उत्तर प्रदेश में। बोल रहे हैं, दो नाम इन्होंने लिया है, मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद का। मैं भी थोड़ा बहुत देखता रहता हूँ। अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी में जमीन आसमान का अंतर है। मुख्तार अंसारी लगता भाई आपको? मुख्तार अंसारी गरीबों का मसीहा, गरीबों का मसीहा मुख्तार अंसारी। अच्छा। अतीक अहमद गरीबों का हत्या करने वाला, समझ रहे हैं? तो मुख्तार अंसारी की तुलना ये सब आतंकवादियों से, गुंडों से, माफियों से मत करो। वो चले गए देखिए डिबेट से। मुख्तार बहुत ऊंची हैसियत थी, बहुत ऊंची शख्सियत थी। मुख्तार की तुलना करने लायक नहीं है। अच्छा, वो चले गए छोड़ के डिबेट। क्या लग रहा है भाई, 4 ऑप्शन है, किसे चुनेंगे? क्या है, एक को चुनेंगे भाई साहब? योगी बाबा टॉप पर हैं और इसीलिए चुनेंगे। योगी बाबा काम अच्छा लगता है इसीलिए चुनेंगे। क्या काम आपको अच्छा लगा? काम क्या अच्छा लगा, काम हो रहा है सरकार में, जो काम हो रहा है। अच्छा। अभी देखते हम लोग खुला घूम रहे हैं, और क्या चाहिए हमें? खुला घूम रहे, ये काम हो गया है। हाँ, और क्या। अच्छा, क्योंकि पहले सिस्टम ऐसा था कि हैंग हो जाता था, हैंग हो जाता था, आप आपस में ही लड़वा देते थे। अरे ऐसा कैसे भाई? ऐसा कैसे? क्या नाम है भाई आपका? जानते हैं, रोहन आगे राठौर। रोहन राठौर। अखिलेश जी कह रहे हैं कि सब चकाचक कर देंगे भाई, सरकार आने दो। अरे अब क्या बताएं, बोलने तो सभी बोल रहे हैं कि आज मैं ये करूँगा वो करूँगा, पर समय पे जब सरकार थी तब नहीं किया गया, तो अब क्या करोगे? अच्छा भाई साहब, 4 ऑप्शन है, क्या लग रहा है कौन आएगा 27 में? किसकी होगी सत्ता? 27 में समाजवादी पार्टी की होगी सत्ता। कैसे समाजवादी पार्टी की होगी? क्या लग रहा है, क्यों होगी? समाजवादी पार्टी ने काम किया है, काम करके दिखाया है, इसलिए होगी। क्या काम किया है कह रहे हैं भाई? क्या आपको लगता है सपा के कार्यकाल में सबसे अच्छा हुआ जो अभी बीजेपी में नहीं हुआ है? सपा के कार्यकाल का अगर आपके हम काम गिना दे तो अगर आप पहला काम देखिए, पहला काम ना चला जाओ लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर, आनंद में शरीर हो जाए। आनंद में। अच्छा, हाँ, कि क्या बढ़िया रोड बना है। अच्छा, क्या अच्छा। अरे हम मोटरसाइकिल से गए हैं, बर्राटा भरते हुए, 1-2 बार नहीं 4 बार गए हैं आगरा तक। अच्छा भाई साहब, 4 ऑप्शन है सामने, क्या लग रहा है? हम लोग भैया कर्मचारी। अच्छा, तो आप देख रहे हैं लोग हैं क्या? हाँ भाई साहब, भाई साहब क्या लग रहा है? पहले तो आप जो मशीन लिए हैं, मशीन नहीं है भाई, सुनिए, ये मशीन है। हाँ। इस मशीन की पहले मैं बटन दबाऊंगा। दबाइए बटन, दबाइए। नंबर 1 बटन दबा दिया। अब और बताइए क्यों चुना है विकल्प? ये विकल्प इसलिए चुना है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोगों को पूज्य महाराज जी की योजना मिल रही है, किसी की कटी नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज, योगी बाबा की जय। वो हमेशा रहेगी। और दूसरी चीज, हाँ। जितने गुंडा, मवाली, चड्ढी चोर, माफिया, हाँ। 2014 के पहले ये पेड़ को काट के रोड होल्ड अप होता था। ये पेड़ को काट के रोड पे गिरा देते थे और बस को लूट लेते थे, यात्रियों को मारते थे, पूरे यात्रियों को लूट लेते थे। 2014 के बाद एक भी रोड होल्ड अप हुआ हो पूज्य महाराज जी जब से आए हैं, और 2014 के बाद जब से माननीय प्रधानमंत्री जी आए हैं, पूरे भारत में आप बता दीजिए। और 2014 के बाद
2014 के पहले यहीं बहन बेटियों को उठा ले जाते थे लोग, जबरन निकाह करा लेते थे, किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी बोल देता। 2014 के बाद एक भी बहन बेटी को कोई ले जाकर निकाह करा हो तो बता दीजिए। यहीं 2014 के बाद हम लोग 2014 के पहले रामचरितमानस किया करते थे, गुंडे आते थे, बोलते थे बंद करो, अजान हो रही, और वो रामचरितमानस बंद हो जाता था। पूज्य महाराज जी जब से आए हैं, बबर से नरेंद्र मोदी जी जब से आए 2014 से, कोई माई के लाल में हैसियत नहीं है जा करके रामचरितमानस को बंद करा दे। ये पूज्य महाराज जी का प्रदेश है, लंगड़ा कर देंगे। लंगड़ा कर देंगे? हाँ। क्या नाम है आपका? महेंद्र विश्वकर्मा मेरा नाम है। अच्छा भाई साहब, 4 ऑप्शन सामने हैं, किसे चुनेंगे? देखिए ऐसा है, हाँ। एक सच्चाई बता दूं। हाँ। अरे पहले ऑप्शन ये जो ये है ना, हाँ। ये अब उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। फिर कौन बनेगा? अब और चाहे जो बने, ऑप्शन बताइए, कौन लग रहा? देखिए ऑप्शन चाहे जो बने ये नहीं मैं बता सकता, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ, इसको आप रिकॉर्ड करके अब फिर सुना दीजिएगा जिस दिन सरकार बनेगी। ये माननीय योगी आदित्यनाथ जो है राष्ट्रीय राजनीति में जा सकते हैं, लेकिन यहाँ उत्तर प्रदेश के राजनीति में इनको मुख्यमंत्री बनने नहीं दिया जाएगा। ये हमारे जो गुजरातवादी भाई हैं वो यहाँ गुजरात मॉडल लाएंगे। अच्छा फिर कौन यूपी संभालेगा? कौन संभालेगा? अरे यूपी में संभालने वालों की कौन सी पार्टी संभालेगी? क्या लग रहा बताइए? अरे कौन संभालेगी वो बात की बात है। नहीं आपने भी दावा किया ये नहीं रहेंगे। रिकॉर्ड कर लीजिए आप अपने चैनल पे, रिकॉर्ड हो रहा है कैमरे में। इसको आप सेव रखिएगा। सेव है, आप बताइए। आप माननीय संत महंत योगी आदित्यनाथ जी तीसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं। कौन आएगा भाई? बहन जी आएंगे, अखिलेश जी आएंगे, कौन आएगा? सब नहीं बताया जाता है। नहीं बताइए ना, डरते हैं का? नहीं सब नहीं बताया जाता। नहीं फिर कहे, इतना बता दिया। सब नहीं बताया जाता, ये देख लीजिए। ये तो बिन बारात की दूल्हे वाली बात कर दी आपने। हाँ और क्या? अच्छा बारात में दूल्हा भी जाता है क्या? बारात में दूल्हा भी जाता है क्या? कैसे दूल्हा है ये? जब चुनाव हो जाता है, जब चुनाव हो जाता है तो जो है पार्लियामेंट्री बोर्ड का बैठक होता है, फिर उसके बाद जो है नेता सदन चुना जाता है। यहाँ जो है विधायकों की बैठक होगी, फिर नेता चुना जाएगा। काहे नेता चुना जाता है? डायरेक्ट बन जाते हैं क्या? तो नेता इनको चुनेगी नहीं गुजरातवादी। काहे नहीं चुनेगी भाई? नहीं चुनेंगे। अच्छा क्या लग रहा है भाई साहब आपको? 4 ऑप्शन है, किसे चुनना है? ये 4 ऑप्शन क्या है? ये ए फॉर बीजेपी योगी आदित्यनाथ, बी फॉर अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी, सी फॉर मायावती, अन्य में कांग्रेस या अदर अन्य पार्टियां। बिल्कुल आपने सही कहा। क्या लग रहा है? योगी आदित्यनाथ को 10 साल से लोग देख रहे हैं, 5 साल से अखिलेश बाबू को भी लोग देखे हैं, आज 4 बार मुख्यमंत्री के रूप में बहुजन समाज पार्टी को भी देखे। अब रह गया सवाल कि मुलायम सिंह जी तो है ये नहीं है। ये 90 के बाद से 2026 के बीच में ये एक मुख्यमंत्री बता दें, एक मुख्यमंत्री यानी 36 साल के कालखंड में कि 3600 का कोई ऐसा कल कारखाना उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए, उत्तर प्रदेश के महिलाओं के लिए, उत्तर प्रदेश के आमजनों के लिए केवल 3600 करोड़ रुपया केवल एक कंपनी कारखाना का नाम बता दे कि ये इन लोगों ने यहां लगा करके खड़ा कर दिया। एक गन्ना मिल का नाम बतावे कि एक गन्ना मिल ये 36 साल के कालखंड में एक किसी भी जनपद में एक गन्ना मिल बैठ गई हो। एक बतावे कि ये 36 साल में एक सूता मिल का नाम बताइए पूरे प्रदेश के भूगोल के पैरे में कि आपने 3600 करोड़ रुपए का एक सूता मिल आपने उत्तर प्रदेश में कार्य योजना दे दिया। आप उत्तर प्रदेश में बिजली की आप बात कर लीजिए। अच्छा क्या लग रहा है 4 में क्या चुनेंगे? लेकिन क्या लग रहा है आपको? ये कहां किसे चुनेंगे? ये 4 में कोई मुख्यमंत्री होने वाला नहीं। 4 में जो 2027 में वो मुख्यमंत्री होगा जिसको युवा चाहेगा, जिसको किसान चाहेगा, जिसको महिलाएं चाहेगी, जिसको दलित चाहेगा, जिसको बैकवर्ड चाहेगा, जिसको आम आदमी चाहेगा। ये कमाऊ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का जमाना दौर खत्म हो गया है। एक भाजपा का प्रवक्ता कभी से बाब उपदेश दे रहे थे कि हम गोली मार देंगे, इसलिए कि योगी की सरकार, मैं तो कहता हूं भाजपा अगर माफिया मुक्त चाहती है, अब भाजपा माफिया मुक्त है
तो भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं का टाटा का एक श्वेत पत्र प्रदेश की जनता उस दर्पण को देखना चाहती है कि कोई बता दे कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री से लेकर के इसके विधायक तक, एक राज्यसभा का सदस्य से लेकर के एक जो है एमएलसी तक कोई अपराधी नहीं है। मैं मान जाऊंगा कि उत्तर प्रदेश में भय मुक्त समाज का आपने रचना कर। अभी आप पास आएंगे दादा, 4 ऑप्शन आपके सामने है, किसे चुनेंगे? 4 ऑप्शन है, यूथ है भाई, 4 में क्या लग रहा है? भाई मैं हमेशा नोटा मारता हूँ। नोटा, अन्य का ऑप्शन दबा दीजिए, फिर दबा दीजिए अन्य में। क्या नाम है आपका? सीए दिनकर उपाध्याय। दिनकर उपाध्याय। और भी लो दादा, क्या लग रहा है भाई साहब? 4 ऑप्शन सामने हैं। दादा का और नहीं बना दे। 4 ऑप्शन क्या है इसमें, तो 27 में पता चलेगा। लेकिन क्या लग रहा है आप लोग किसे चुनना है? अरे चुनेगा जब 27 का आने दो पहले। अरे लेकिन फिर भी माहौल तो भाई जनता है। अरे जनता है, आपको भी पता है नया युवा क्या बोलना चाह रहा है और क्या नए युवा को पता है। आने के लिए डी ऑप्शन। हाँ तो डी ऑप्शन है हमारा। लॉक कर दिया जाए। क्या नाम है आपका? खुशीराम। खुशीराम जी। और भी लोग हैं, बातचीत करेंगे आखिर 27 की सत्ता किसकी। भैया 4 ऑप्शन आपके सामने, किसे चुनेंगे? मेरा तो सबसे पहले एक सवाल ये है आप जैसे पत्रकार बंधुओं से, मैं अभी इतनी देर से देख रहा हूँ सब लोग केवल सत्ता, सरकार, बाबा साहब, इसके अलावा कोई देश में कोई और मुद्दा ही नहीं। चौथा मतलब सरकार और सत्ता और इसके अलावा कोई मुद्दा है कि नहीं है? आप बताइए, आप लोग तो पत्रकार बंधु, आप लोग ज्यादा बेटर जानते हैं। आप क्या सोचते हैं भैया, आपको आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? मैं सत्ता से डी ऑप्शन भी मैं सत्ता की बात ही नहीं करना चाहता। मेरा केवल इतना कहना है, सुझाव है कि आप जैसे पत्रकार बंधु लोग जब इतना प्रखर होकर के सत्ता के विषय में पूछते हैं कि किसकी सरकार चाहिए, गुंडे माफिया कहाँ चले गए, ये कहाँ चले गए, वहाँ चले, तो सबसे पहले पत्रकार बंधुओं ये सवाल आप लोग क्यों नहीं करते हैं कि स्वास्थ्य और शिक्षा पे आपका सवाल क्यों नहीं होता? तो आप लोग बताइए ना कि क्या भाई सवाल अगर आप चुनते हैं। समस्या ये है कि आप लोग जिस तरीके से प्रखर और मुखर होकर के इन सब चीजों के विषय में पूछते हैं, बताइए किसकी आएगी, किसकी आएगी, किसकी जाएगी, है ना? उसी तरीके से स्वास्थ्य और शिक्षा हमारे यहाँ का सबसे गंभीर विषय है। अगर आप जैसे व्यक्ति, जितनी देर से ये चर्चाएं हो रही हैं, अगर इनमें स्वास्थ्य और शिक्षा की चर्चा होती तो ये चर्चा ही एक अलग दिशा में जाती। लेकिन सरकार, गवर्नमेंट ऐसे कहती है, जो सत्ता में सरकार है, हमने बहुत काम किया भाई, हम जनता के पास आए हैं, पूछते अगर आप चुनते हैं ये भी आदित्यनाथ को, आप पूछते भाई क्या अच्छा लगा आपको? हमारा काम आपसे सवाल पूछना है ना सर। नहीं सवाल पूछना है, और उस अगर आप चुनते हैं तो आपसे पूछें कि क्यों आपने चुना भाई, क्या अच्छा लगा? अगर जनता के कुछ मतलब जो है क्या बोलते हैं कि कुछ समस्या के मुद्दे हैं तो उन मुद्दों को उठाना भी आपका ही। बिल्कुल सर, बिल्कुल उठाएंगे। अगर आप सवाल, आपको क्या लग रहा है सर, वैसे क्या लग रहा है? अगर आप सवाल पूछने का हक रखते हैं तो समस्या को उठाना भी आपका अधिकार क्षेत्र बनता है। क्या लग रहा है सर आपको, कुछ बदलाव दिखता है? देखिए बदलाव तो जो चल रहा है चल ही रहा है। सभी सरकारें अपने अपने हिसाब से अपना अपना बदलाव बताती हैं, अपनी अपनी उपलब्धियां गिनाती हैं, है ना? लेकिन मेरा ये कहना है कि जितनी भी सरकारें आई और जो आएंगी भी भविष्य में, शिक्षा और स्वास्थ्य पे जिस स्तर पे काम होना चाहिए, एक गरीब व्यक्ति जो शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए परेशान रहता है, जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, उनमें जिस तरीके से स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं कि अगर एक कोई समस्या पूर्ण व्यक्ति उस हॉस्पिटल में चला जाता है और उसका कोई खर्च आता है तो यहाँ से लेकर ग्राफ ये बढ़ जाता है ना। तो स्वास्थ्य के प्रति एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि एक गरीब तबके का व्यक्ति भी अगर अपोलो जाता है तो अपोलो जाकर के भी उसको राहत मिले जो मेडिकल कॉलेज में राहत मिल रही है ना? तो पहली बात तो स्वास्थ्य के लिए। और रही शिक्षा की बात, तो शिक्षा के लिए है कि जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं उनकी एक फीस का निर्धारण करना चाहिए कि जैसे भाई साहब खड़े हैं, अगर इनका बच्चा भी ये चाहते हैं कि मैं CMS में पढ़ा लूँ या अदरवाइज किसी भी स्कूल में पढ़ा लूँ इंग्लिश मीडियम में, तो उसका भी एक फीस का स्तर ये होना चाहिए कि उस जो इनकी कमाई है उस कमाई से एक इनका फीस का भी सिस्टम चला जाए और अपनी समस्याओं का एजुकेशन और स्वास्थ्य को लेकर खास तौर पर। और स्वास्थ्य, क्योंकि सरकारें जितनी भी आती सब कहती है मैं झंडा गाड़ूंगी, मैं झंडा गाड़ूंगी, लेकिन केवल आने के बाद सब समस्याएं बनी रहती हैं। एक बार बैनर पहले देख लीजिए। आपको नहीं, आपको क्या लगता है? ये कह रहे हैं कि आयुष्मान कार्ड हमने दिया, कह रहे हैं शिक्षा के कर रहे हैं, देने की नहीं है। हम तो आपको कह रहे हैं कि ठीक है हम आपके घर में ये चीज दे रहे हैं, ठीक है। देने के बाद जब उस चीज का सब जगह पर इम्प्लीमेंट कायदे से हो तब उस चीज का देने का प्रभाव मिलता है ना भाई। आपने मान लीजिए आपने जन औषधि खुलवा दिया, अब जन औषधि में एनासिन, मेटासिन, डेटासिन मिल रही है। इनको किडनी की समस्या है, किडनी की समस्या की जो मेजर दवा होनी चाहिए वो आपकी जन औषधि में नहीं मिलेगी, तो उस चीज को देने का क्या फायदा भाई? औषधि केंद्र खोलने का मतलब यह कि उसमें जेनेटिक अच्छी दीजिए आप, सारी उस तरीके की दवा है, तो उसमें समस्या कैसे भाई? जो इनकी किडनी की दवा मान लीजिए बाहर 10,000 की है, अगर उस जन औषधि केंद्र में वही दवा उपलब्ध हो और इनको 2,000 में मिले तो उस समस्या का निदान है स्वास्थ्य का। बाकी एनासिन, मेटासिन, डेटासिन आपके हिसाब से पूछ रहे हैं, देखिए आपके हिसाब
से क्या होना चाहिए? मैंने पोस्टर डी में देख आनंद भी, लिया। अन्य भी है। आपका आपका क्या मतलब मत माना जाए? आपका पोस्टर मैंने बहुत अच्छे से मत देख क्या लिया। माना जाए आपका? मैंने अन्य अभी में क्या माना मैंने क्या कहा? बात अन्य की है ही नहीं यहाँ पर। मैंने क्या कहा, जितनी भी सरकारें अभी तक आई और गई और जो भविष्य में आएंगी, सबके जो भी मुद्दे रहते हैं, है ना, वो केवल जनता के लिए एक लुभावने टाइप के मुद्दे रहते हैं। जनता उस समय बिल्कुल एकदम भाव विभोर होकर के मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगा, सब करते हैं। लेकिन आने के बाद मेरा केवल 2 मुद्दा है। मेरा किसी सरकार से कोई मतलब नहीं, किसी चीज से मतलब नहीं। जो सरकारें आएंगी अपने अपने तरीके से काम। मेरा केवल इतना कहने का मतलब कि आप लोग जैसे प्रखर होकर के सरकार के विषय में परेशान है कि कौन आएगा कौन आएगा, उसी तरीके से आप जिस दिन स्वास्थ्य और शिक्षा के मुद्दे को प्रखरता से इसी तरीके का बोर्ड बना करके आप यहाँ आ जाएंगे, इसी तरीके से आप बोर्ड बना करके आ जाएंगे कि केवल 2 मुद्दे आप रखेंगे, शिक्षा और स्वास्थ्य का, है ना, समझ रहे? बिल्कुल लाएंगे सर, बिल्कुल लाएंगे। बोल रही है वो आपका मैजूर, क्योंकि इतनी देर से मैं देख रहा हूँ जितने भी बंधु लोग आए पत्रकार के, है ना, नहीं बताने वाली नहीं होती, लेकिन इनके साथ भी एक दिक्कत है ना भाई। ये भी बिल्कुल आते सर आपका। दादा क्या लग रहा है 4 ऑप्शन में, क्या लग रहा है? क्या लग रहा है? हमको कुछ लग ही नहीं रहा। क्या कौन आएगा, क्या लग रहा है? क्या लग रहा है? वोट तो देखिए शर्मा कह रहे हैं दादा। पहली बात तो जनता वोट देती है। हाँ भैया, एक मिनट भैया। हमको तो यही नहीं पता नजर चुरान मिलान क्या देखे इसको। जब मशीन से चुनाव होना तो इसको हम देखें। कौन ऐसे आ रहा है? कौन आ रहा है? जो है वही आएगा, वही आएगा। हाँ, वो डालने कोई मतलब नहीं। अच्छा दादा, 4 ऑप्शन सामने है, किसे चुनेंगे, क्यों चुनेंगे, किस लिए चुनेंगे? क्या लग रहा है 27 में क्या होने वाला? 27 में नया विकल्प आएगा। नया विकल्प इसमें है या नहीं? इसमें से कोई शासन करने लायक बचा ही नहीं। अन्य में जाएंगे, मतलब अन्य में जाएंगे और कोई नया चेहरा आएगा, नया राजनीतिक पार्टी आएगी जो हेल्थ और एजुकेशन पे ध्यान देगी। क्या नाम है दादा? प्रमोद पांडे। तो आप देख रहे थे, हम लोगों से लगातार राय लोगों की जान रहे हैं और भी लोगों की राय जानने का हम प्रयास करेंगे। दादा, 4 ऑप्शन सामने हैं, 27 में क्या लग रहा है? अखिलेश क्या उम्मीद? अखिलेश की उम्मीद। अच्छा, अखिलेश यादव की क्यों उम्मीद लग रही? क्या काम अखिलेश के अच्छे लगते हैं? इनके लिए थोड़ा सा ये सरकार चला रहे हैं, हाँ इसलिए। अच्छा, मतलब अखिलेश को, मतलब बी ऑप्शन को आप। तो आप देख रहे हैं जनता है, लग रहा है मेरे को, लग रहा है चांस का। तो आप देख रहे हैं जनता है, ये अनकट सर्वे है भाई। हम सीधा जनता से जुड़ेंगे और जनता से हम सवाल पूछेंगे, आखिर 27 की जो सत्ता है, कौन होगा 27 का सत्ताधीश? भैया क्या नाम है आपको? भैया आनंद प्रकाश। क्या लग रहा भैया 27 में? 4 ऑप्शन आपके सामने, किसे चुनेंगे? योगी जी। क्यों योगी आदित्यनाथ? बस हिंदुओं के लिए अच्छा करते हैं। गुंडों के लिए? हिंदुओं के। अच्छा, हिंदुओं के लिए। अच्छा, क्या सबसे अच्छे काम आपको अभी तक यूपी गवर्नमेंट के लगे हैं? मेन हमारा राम मंदिर है बनवाए हैं, मेन तो वही है। अच्छा, राम सबसे बढ़िया है काम। कहाँ के रहने वाले हैं भैया? बाराबंकी के। तो आप देख रहे हैं ये अनकट सर्वे है भाई, सीधा हम जनता से सवाल पूछेंगे। भैया क्या नाम है आपका? क्या लग रहा है 4 ऑप्शन आपके सामने, 27 में कौन आ रहा है, किसे चुनेंगे आप? अखिलेश भाई। क्यों अखिलेश? ऑप्शन दबा दीजिए बी पे बटन। क्यों अखिलेश? दुकानदार भाई। भैया क्या लग रहा है 27 में भैया माहौल? ठीक है भैया माहौल। क्या कौन आ रहा है? क्या लग रहा है? बाबा योगी जी। बाबा योगी जी, मतलब ये ऑप्शन। हाँ। तो आप देख रहे हैं बहुत लोगों की हमने राय जानी है। कुछ लोगों ने ए ऑप्शन को चुना है, कुछ लोगों ने बी को चुना है, अन्य डी भी चुना है। फिलहाल हम आपसे पूछते हैं 27 की सत्ता किसकी होगी? लोगों की अपनी व्यक्तिगत राय है, अलग अलग विचार आ रहे हैं। हम लगातार यही जानने का प्रयास करेंगे आखिर 27 में किसकी होगी सत्ता। योगी आदित्यनाथ हैट्रिक लगाएंगे या अखिलेश यादव वापसी करेंगे या बहन जी एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की कमान संभालेंगे? हम सीधा लोगों के पास जा रहे हैं, लोगों की राय जानने के लिए आखिर 27 की सत्ता किसकी होगी। मीडिया लैंड का सबसे खास शो है 27 की सत्ता किसकी होगी। यूथ है भैया, 4 ऑप्शन सामने है, क्या लग रहा है 27 की सत्ता किसकी होगी, किसे चुनेंगे, क्यों चुनेंगे? 2027 की सत्ता अभी तो बहुत समय है। लेकिन समय क्या सोच रहे हैं? मौजूदा सरकार, अखिलेश यादव जी, मायावती इस तरह खुल के नाम मीडिया पे लेना कोई समझदारी भरा काम नहीं है। समय और परिस्थितियां निर्धारित करेंगे कि हम कहाँ। अच्छा, मौजूदा सरकार ठीक काम कर रही है? हाँ, ओवरऑल ठीक है। कुछ चीजों को छोड़ दिया जाए तो अधिकतम चीजें ठीक है। भैया आपको क्या लग रहा है? तो आप देख रहे हैं कुछ लोग बोलने से कतरा भी रहे हैं। मीडिया नेटवर्क से ब्यूरो रिपोर्ट शुभम अवस्थी।